नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, तो बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर मेरठ के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश से आज चुनावी शंखनाद करेंगे। मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, तो साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी रैली का हिस्सा रहने वाले हैं। इसी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी शामिल होने वाले हैं इस रैली में। तो मोदी के साथ एनडीए का कुनबा आज रैली में शामिल होने वाला है। जो गठबंधन है उसमें आज सभी दल जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। एनडीए के पूरे दल इसमें शामिल होंगे। तो पहले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मोदी आज रैली करने वाले हैं, जिस दौरान वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 2:45 पर दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे और इसके बाद 3:15 पर मेरठ जनपद भी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो 3:25 जनसभा स्थल के मंच पर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर 3:30 बजे से 4 बजे तक वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो 4:35 पर वो मंच से हेलीपैड जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। यानी कि चुनावी रैली का आगाज हो गया है, क्योंकि हालांकि इससे पहले भी चुनावी रैलियां की जा रही थी, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा था होली के बाद ये काफी आक्रामक दिखाई देंगे। बीजेपी आक्रामक रूप से रैलियों पर रैलियां करती हुई नजर आएंगी। महारैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आज जो है मेरठ में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एनडीए के सभी दल जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी शंखनाद को फूंक देंगे। तो अभियान का शंखनाद मेरठ से आगाज होगा। तो आरएलडी के साथ ये बीजेपी की पहली चुनावी रैली भी रहने वाली है। तो यहां बीजेपी ने अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उन्हीं के प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसी दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे भी। और साथ ही वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हुए हैं, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। तो यानी कि एक ही मंच से कई तस्वीरें आज हमें देखने को मिलेंगे। तो 15 साल बाद आज जो है मंच साझा करेंगे जो है पीएम नरेंद्र मोदी आरएलडी के साथ। तो काफी ज्यादा देखने वाली भी चीजें होंगी, तस्वीरें देखने को मिलेगी। यानी कि एक मंच पर दो बड़े चेहरे दिखाई देंगे। तो मेरठ के दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से चुनावी शंखनाद का आगाज हो जाएगा। तो वहीं मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। यानी कि आज जाट लैंड में पीएम नरेंद्र मोदी शंखनाद, चुनावी शंखनाद फूंक देंगे। और वहीं पर इसी बीच जो बड़ा चेहरा कहा जाता है जयंत चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनव्वर, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जाटलैंड पहुंचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी? उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से तीसरी बार लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं। क्योंकि 2014, 2019 और अब 2024 में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहीं से शंखनाद फूंकेंगे। क्रांति धरा मेरठ को माना जाता है और यहीं से वो हर बार चुनाव का शुभारंभ करते हैं। और आज उनकी पहली रैली है, और वो भी पहली रैली है जहां जयंत चौधरी और उनके जो अन्य भाजपा के अन्य साथी हैं, वो तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टियों के वो शामिल होंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए रैली स्थल मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में बनाया गया है, जिससे कई सीटों को साधा जा सके, कई जिलों को लोगों को बुलाया जा सके। खासतौर से 15 साल की हम बात कर रहे थे। 15 साल बाद राष्ट्रीय लोकदल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के साथ 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हुआ करते थे।
उनके कह सकते हैं वो इंटेलिजेंस मंत्री थे कांग्रेस में पहले, 14 से पहले वो भाजपा में रहे थे, लेकिन अब 14 की सरकार के बाद जो अब सरकार चल रही है जिसमें आ गए हैं तो 15 साल के करीब गया है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल की कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें उनको मिली हैं वो किस तरह से इनको निकालेंगे। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, इसके अलावा जो बिजनौर की सीट है, इन सभी सीटों के मतदाताओं को, नेताओं को साधने के लिए प्रधानमंत्री आज यहां से संवाद कर रहे हैं। तमाम जो योजनाएं हैं उनको बताया जाएगा और खास तौर से जो राष्ट्रीय लोकदल है उसका यहाँ रहने वाले हैं वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी जाटलैंड में इस बार देखा जाएगा कि अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब तक ये देखा जाता था कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हुआ करते थे वो आपस में क्लैश किया करते थे। बागपत में खुद जयंत चौधरी लड़ा करते थे और उनके पिता मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान के सामने प्रत्याशी हुआ करते थे। लेकिन पिछली बार देखा गया 19 में जयंत चौधरी और उनके पिता दोनों ही हार गए, लेकिन दूसरे नंबर के प्रत्याशी बने। अब राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा कहना यह है कि हम पहले और दूसरे के प्रत्याशी रहा करते थे, लेकिन अब विपक्ष हमारे सामने नहीं टिकेगा। लेकिन अब देखा यह भी जा रहा है कि विपक्ष ने जिस तरीके से इंडिया अलायंस क्या हुआ है, गठबंधन क्या हुआ है, और पीडीए के कह सकते हैं हवाला देकर के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जाट जो समुदाय से आते हैं, संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके सामने जाट समुदाय के ही हरेंद्र मलिक जो कि कई बार के सांसद हैं, उनके बेटे वर्तमान में विधायक हैं, उनको उतारा गया है। और बिजनौर की अगर बात कर लें तो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट है। यहाँ पर चंदन चौहान जो कि गुर्जर बिरादरी से आते हैं, गुर्जर प्लस जाट प्लस और अन्य दल को लेकर के वो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कह सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। यहाँ अगर कोई टक्कर दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के विजेंद्र चौधरी। लेकिन मनावर हमेशा देखा गया है कि जो जयंत चौधरी आरएलडी का अगर देखा जाए तो एक अलग वोट बैंक है उनका, जाट वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, और उसका हमेशा से ही फायदा उन्हें मिलता भी आया है। तो कितना आसान अब बीजेपी के लिए उनकी राह हो चुकी है, क्योंकि 80 का टारगेट लेके चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल यूं तो किसानों की पार्टी कही जाती है, और इसी मुजफ्फरनगर के अंदर कह सकते हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर, कई सारे ऐसे जो किसानों के संगठन है जो काम करते हैं, और राष्ट्रीय लोकदल भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम करता है। देखा यह जाता था कि किसानों की रैलियों के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के गीत गाए जाते थे कि आरएलडी आई रे। अब माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया है, बहुत सारे लोगों में उत्सुकता है कि अब क्लैश नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए जो खफा हो गए कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, जिस पार्टी को हराने के लिए हम मैदान में आते थे उसी से हाथ मिला लिया। जो अन्य वोटर्स थे जो उन पर विश्वास करते थे, खासतौर से मेरठ के सिवाल खास विधानसभा सीट की अगर बात कर लें, सिवाल खास विधानसभा सीट तो मेरठ की है, लेकिन बागपत में वो लोकसभा में लग जाती है। यहाँ से गुलाम मोहम्मद विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो खासतौर से मुस्लिम वोटों से जीत करके आए हैं। अब यहाँ इस इलाके में राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक हैं उनके खिलाफ गुस्सा लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है कि आपने ऐसे कैसे हाथ मिला लिया, हम आपको वोट करते हैं। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन उन सबको समेटने के लिए, मनाने के लिए ये रैली की जा रही है, और इस रैली में सभी को आमंत्रित किया गया है। मुस्लिम समाज से भी बहुत लोग यहाँ पहुंचने वाले, क्योंकि किसान वोट बैंक जो है हमेशा से ही आरएलडी के साथ रहा है, जयंत चौधरी के साथ रहा है। तो क्या कहा जाए इस बार जो किसान वोट बैंक है वो भी छट सकते हैं, क्योंकि किसान पहले से बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं एमएसपी को लेकर और अन्य मांगों को लेकर। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में ही रहते हैं, और मुजफ्फरनगर से सटा हुआ प्रोग्राम हो रहा है। तो अभी जो एमएसपी की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। तो उसमें राष्ट्रीय जो कह सकते हैं भारतीय किसान यूनियन ने ये कहा था कि हमारी मांग मान ली जाए, हमारी कोई दुश्मनी किसी भी सरकार से नहीं है, सरकारें सब एक जैसी होती हैं। तो उन्होंने ये भी आह्वान किया, ये भी कहा अपने लोगों से कि आप कहीं भी वोट कीजिएगा, हमारा कोई दबाव नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाइए, भाजपा के साथ जाइए, इंडिया अलायंस के साथ जाइए, अपना अपना सभी का विवेक है। अगर किसानों को ये पसंद आता है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज को उठाने के लिए इस बार जो प्रोग्राम हो रहा है खासतौर से किसानों को ही केंद्रित किया जाएगा, उठाने के लिए वो प्रोग्राम कर रहे हैं, या वो अब इस बार जो कह सकते हैं प्रगतिशील है, तो कहीं ना कहीं किसान जुड़ सकता है। लेकिन कुछ किसान नाराज भी है, जो किसान लगातार मुकदमे झेल रहा है, कई किसानों की मृत्यु हो गई थी, ऐसे में उनके परिवार नाराज है।
और वो लोग नाराज हैं। और हरियाणा की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, तो जो लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में तो साथ निभा देगी, लेकिन हरियाणा और पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के किसानों को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा में हालांकि भाजपा की सरकार है, लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन ये देखना होगा कि इस चुनाव में किसानों को कितना मना पाते हैं, कितना नहीं। यानी मनोवर कहा जा सकता है एक तरह से को शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिशें भी की जा रही है और एक तरह से ये भी दिखाया जाएगा कि हम साथ साथ है, कि यहाँ पे राजनीति भी दिखाई जाएगी। तो क्या कहा जाए, किस तरह की तैयारियां वहां देखने को मिल रही है, कितनी देर में नेता लोग वहां पे पहुंचने वाले, कौन से दिग्गज चेहरे होंगे जो इसमें शामिल होने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पर क्योंकि किसानों को जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर बीजेपी ने टारगेट रखा हुआ है? देखिए, जो प्रोग्राम है खासतौर से किसानों को जहन में रखकर ही रखा गया है। और चूंकि जाटलैंड के साथ साथ ये कह सकते हैं हरित क्रांति के नाम से भी ये इलाका मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में खेती किसानी होती है और बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर निवास करते हैं। तो ऐसे में इस इलाके को इसीलिए चुना गया है कि किसानों को कहीं ना कहीं साथ लिया जाए। और प्रधानमंत्री करीब 3-3:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे और 90 मिनट का उनका कार्यक्रम रहेगा। इस बीच ही उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष रहेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे, राजभर रहेंगे, अनुप्रिया पटेल रहेंगी। जितने भी सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया है। हर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे, तो सभी को साधने की कोशिश जारी है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर दलितों को, किसानों को और मुसलमानों को किस तरीके से यहाँ पर जो है समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि मुस्लिम भी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं ठाकुरों में, जो हिंदू ठाकुर हैं, उनमें नाराजगी देखी जा रही है टिकट वितरण को लेकर के। रात ऐसी घटना सामने आ गई, संजीव बालियान के काफिले पर हमला हो गया है। हालांकि कई लोग घायल हुए हैं और जो घायल हुए हैं वो सभी ठाकुर बरादरी के हैं, लेकिन माजरा क्या था अभी चीजें खुलकर सामने नहीं आई है। मनोवर ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।